नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले सोनू सूद की। कोरोना काल के मसीहा बनकर उभरे एक्टर सोनू सूद लगातार देश की जनता की मदद कर रहे हैं। ऐसे में आज तक से सोनू सूद की खास बातचीत में पिछले लॉकडाउन से लेकर अभी तक के लॉकडाउन तक सोनू सूद मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सोनू और उनकी टीम लगातार कोरोना से ज़रूरतमंदों की मदद लगी हुई है। सोनू ने अपने एक्सपीरियंस और राहत कार्यों में आने वाली मुश्किलों के बारे में खुलासा किया। सोनू से हमने पूछा कि वह कैसे इतने लोगों की मदद कर पाते हैं, कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं सोनू सूद और उनकी टीम। इस पर सोनू सूद ने कहा, मैं यह कहूँगा कि प्रशासन भी मदद कर रहा है, लेकिन हर इंसान को करना पड़ेगा क्योंकि इस समय में हर किसी को हर किसी की ज़रूरत है। मैं कैसे करता हूँ मुझे खुद नहीं पता। मैं करीबन 24 घंटे फ़ोन पर रहता हूँ। हमें 40,000 से 50,000 तक रिक्वेस्ट आती है। मेरी 10 लोगों की टीम है सिर्फ जो रेमडेसिविर के लिए घूमती है। मेरी एक टीम बेड्स के लिए घूमती है। शहर के हिसाब से हम लोग घूमते हैं। मुझे देश भर में डॉक्टर से बात करनी होती है। उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम जल्द से जल्द मुहैया करवाने होती है। जिन लोगों की मदद हम कर चुके हैं वो एक तरह से हमारी टीम का हिस्सा बन जाते हैं। मैं बताऊं कि मुझे जितनी रिक्वेस्ट आती है उन सबको देखना चालू तो कम से कम 11 साल लगेंगे उन तक पहुंचने में। इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट है, लेकिन हमारी कोशिश जारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकें। लाखों लोग सोनू सूद को शुक्रिया बोल रहे हैं। इस मुश्किल समय में अपने आप को कैसे साधे रखते हैं सोनू सूद पर, इस पर उन्होंने कहा, एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, हम एक लड़की को अस्पताल में बेड दिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बेड नहीं मिल पा रहा था। रात के 1 बज रहे थे और उनकी बहन फ़ोन पर बहुत रो रही थी, कह रही थी कि प्लीज़ बचा लीजिए वरना परिवार ख़त्म हो जाएगा। तो मैं बहुत परेशान था। ऐसे करते करते 2:30 बज गए और मैं दुआ कर रहा था कि वो लड़की सुबह तक बच जाए ताकि हम उसे बेड दिलवा सकें। सुबह 6 बजे मुझे कॉल आया और मैंने उसे बेड दिलवाया और वो अभी ठीक है। तो खुशी होती है कि मदद कर पाया। इतना ही नहीं, सोनू सूद ने कहा कि इस समय उनके पास नेगेटिव सोच और गुस्से का समय नहीं है। वह कहते हैं कि मुश्किल के समय में लोगों को गुस्सा छोड़कर और चिढ़ छोड़कर अपना ध्यान दूसरों की मदद में लगाना चाहिए। राहत कार्य में आने वाली मुश्किल हैं ये। अपने काम में आने वाली मुश्किलों पर सोनू सूद ने बात की। उन्होंने कहा, सबसे बड़ी मुश्किल नए शहरों में होती है। जब आपके कोई कांटेक्ट नहीं हो तो क्या किया जाए। हम वहाँ के लोगों को अपना हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे गांव में पहुँचने के साधन नहीं है तो हम खुद गाड़ियाँ भेजते हैं, उन्हें अस्पताल पहुँचाते हैं। अस्पतालों के भी हाल बहुत बुरे हैं, ऐसे में दिक्कत बहुत है। सोनू सूद से पूछा गया कि राहत के काम में कई बार ऐसे वीडियो और तस्वीर उन्हें देखने को मिलती होगी जो उन्हें विचलित करती होगी। इस पर सोनू सूद ने कहा, बहुत सारे हैं। मैं आपको छोटा सा किस्सा बताता हूँ। देहरादून में एक लड़की थी, सबा। वह 6 महीने प्रेग्नेंट थी और उन्हें ट्विंस होने वाले थे। सबा बहुत तकलीफ में थी। उनके पति और बहन ने हमें ट्विटर के जरिए कांटेक्ट कर मदद मांगी थी। हमने उनको अस्पताल में बेड दिलवाया और उन्हें आईसीयू की ज़रूरत पड़ी, हमने वो दिलवाया। फिर प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ी, वो दिलवाया। फिर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी, वो भी दिलवाया। तो हमें लगा कि हमने बचा लिया और वो ठीक भी हो गई थी। लेकिन अगले दिन हमें कॉल आया कि वो नहीं रही। तो बड़ा दुख हुआ। ऐसा लगा जैसे आपका कोई घर का सदस्य चला गया। आपको विश्वास नहीं होगा कि 10 घंटे बाद उनकी बहन और पति ने मुझे कॉल किया और कहा कि आपकी टीम से हम साथ जुड़कर मदद का काम करना चाहते हैं ताकि हम दूसरों लोगों को बचा सके। तो वो जज्बा होता है जब आप किसी के लिए मेहनत करते हैं। उनको पता होता है कि आप मजबूर इंसान हैं। ये समय ऐसा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और आप कितने कनेक्टेड हो। इतने बड़े बड़े लोग जिनसे मैं सभी मदद मांगता हूँ वो मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं कि सोनू मुझे मदद की ज़रूरत है, इस चीज़ पर इंतज़ाम करवा दो। मैं सबको कहना चाहूँगा कि आप ये मत सोचिए कि आप कैसे करेंगे। आपके लिए पहला कदम उठाना ज़रूरी है। आपको समुंदर में कूदना ज़रूरी है, लहरें तैरना सिखा ही देगी। और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और सैल्यूट है मेरी तरफ से सभी उन भाइयों और बहनों को कि जो सबकी मदद कर रहे हैं ऐसे कोरोना के मुश्किल काल में। और सोनू सूद को भी मेरी ओर से सैल्यूट है। और इसी बात पर आप लाइक
कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। धन्यवाद।